अखिलेश यादव ने कल एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। इस पे क्या कहना है आपका? अरे इसको कहना क्या है, अखिलेश यादव जब सरकार बनाने के लिए बेकाबू हैं, झूठ फरेब की जुमलाबाजी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। इनके बारे में अगर आपको देखना है, इनके पूर्व की जो योजनाएं थी, जैसे मान लीजिए के लिए कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब इनके पिछले सरकार में आप इसको सर्च कर देख सकते हैं कि इनकी पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की थी तब साप्ताहिकी बिजली आती थी, वो भी 5-6 घंटे की, कोई गारंटी नहीं थी कब आती कब चली जाएगी। आदमी को अपना पानी का टंकी भर के एक्स्ट्रा रखना पड़ा था, इन्वर्टर बचा के रखना पड़ता था कि बिजली अब जाने वाली है। तो पेंशन बहाली योजना का क्या मतलब रहेगा? फिर वही जुमलेबाजी है। पुरानी पेंशन बहाली करने की बात कही है अखिलेश यादव ने। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इसको बहाल किया जाएगा। इस पे क्या कहना है? वास्तव में अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बननी है, नहीं बननी है, नहीं बननी है। इसी कारण से अखिलेश यादव जी जो भी झूठ फरेब बोल रहे हैं, सही समय से पुरानी सरकार में वो न किसी को पेंशन दिए हैं, न किसी को किसी योजना का लाभ मिला है। अब जब सरकार नहीं बनने जा रही है तो लोगों के सामने जानबूझ के झूठ फरेब बोल रहे हैं, जिससे कि कुछ भी लोग करके वोट दे दें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार उनकी बननी नहीं है और उस पेंशन से हम लोगों को कोई लाभ पे विश्वास भी नहीं करना है, ना कोई लोग कर रहे हैं उस बात को। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आपने बताया रहने वाले हैं। गोरखपुर में सीएम योगी जी चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है कि सीएम योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने चंद्रशेखर जी ने कल ऐलान किया है चुनाव लड़ने का। इसको वहाँ के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? चंद्रशेखर जी का चुनाव लड़ना सिर्फ अपने आप को प्रचारित करने के लिए वहाँ से चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ने गए हैं। चंद्रशेखर जी के चुनाव लड़ने न लड़ने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न ही वहाँ की जनता चंद्रशेखर जी को सीरियस ले रही है। योगी जी पिछली 3-4 बार से योगी जी के प्रतिनिधित्व में राधा मोहन दास जी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं। उससे कहीं ज़्यादा मुझे तो लगता है प्रदेश में उससे बड़ी ऐतिहासिक जीत किसी की नहीं होगी जितनी जीत माननीय योगी जी की होने जा रही है गोरखपुर सदर से। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अखिलेश यादव ने कल ऐलान किया है। इस पे आपका क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि उन्होंने अगर ऐलान किया तो बहुत अच्छा किया है, और मैं आशा भी ये करता हूँ कि अगर उनकी सरकार आती है तो इसको लागू भी करें, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य बाद में जॉब के बाद जो है बहुत अंधकार में पड़ जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी सरकार करे, अगर अखिलेश यादव जी ने ऐसा कहा है तो मैं इस बात का उनका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि चुनाव का समय है तो इस घोषणा का कर्मचारियों पर असर पड़ेगा और उनको फ़ायदा चुनाव में फ़ायदा मिल सकता है। अखिलेश यादव ने एक और ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए कहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जैसा कि और सभी राज्यों में बिजली जहाँ सस्ती है यहाँ पे 7-8 रुपये है, और जो कमर्शियल है वो और ज़्यादा महंगी है। तो अगर आप विकास भी करना चाहते हैं तो बिजली तो सबसे पहली आधारभूत आवश्यकता है। अगर फ्री कर देंगे तो निश्चित तौर पे जो गरीब जनता है यूपी की, उसको लाभ तो मिलेगा और विकास भी होगा। तो अगर ऐसा उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा, हम उसका भी स्वागत करते हैं जी। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र है उसमें युवाओं पे फोकस किया है। युवाओं को उन्होंने कहा है कि 20 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए कहा है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए आज यूपी की सबसे बड़ी समस्या किसान वाली है। किसानों के बाद अगर मुझसे पूछा जाएगा तो दूसरे नंबर पे बेरोजगारी ही समस्या है। तो आज जो युवाएं लाठी खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, वैकेंसी नहीं आती है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, फॉर्म आता है तो लीक हो जाता है, एग्ज़ाम होता है तो ऐसे केस में अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये है कि सरकार बनने के बाद कितना इसको इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये भी एक बहुत बड़ा वो रहता है, क्योंकि सरकारें पहले वादा तो कर देती हैं पार्टियाँ, और जब सरकार बनती हैं तो उस तरीके से खरी नहीं उतर पाती। तो अगर उन्होंने किया है, अगर ऐसा है तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जीतें और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पहल करें। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद ताहिर। ऐलान किया है कि पुरानी जो पेंशन बहाली का मामला है उसको बहाल किया जाएगा। उस पर क्या कहना है? ये निश्चित तौर पर ये काम होना चाहिए, कोई भी सरकार बने। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अगर कोई भी सरकार ऐसा करती है तो ये बहुत ही अच्छा है।
एक और अखिलेश यादव ने ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए कहा। इसको किस तरीके से यहाँ के लोग देख रहे हैं? देखिए, ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन गई है बिजली, और अगर ये दिल्ली सरकार की तरह यहाँ की भी सरकारें अगर इस तरह का कोई कदम उठाती हैं तो ये गरीब जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो ये अतिरिक्त बोझ है उन पर, महंगाई जैसे आजकल बढ़ी हुई है, तो उसमें बहुत ही राहत देगा ये। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र अपना जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो अगर मतलब सरकार बनाते हैं तो युवाओं को 20 लाख नौकरियां देंगे सरकारी। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत सारी सरकारें आती हैं, ऐसा वादा करती हैं और कोई भी पूरा नहीं कर पाती हैं। और ये बेरोजगारी यूपी की बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर किसी भी सरकार को विचार करना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे बताया तो अभी हमने कि इससे जो है अखिलेश यादव का गेम चेंजर साबित हो जाएगा। ये प्रकरण जो है, सारे कर्मचारी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 2005 से जब से बंद किया है सरकार ने, भाजपा सरकार ने ही बंद किया, तो अखिलेश यादव ने कर्मचारियों नेताओं से मिल करके इस बात को जो है उठाया है। मुद्दा उन्होंने कहा है हम इसको लागू करेंगे, और कर्मचारी प्रदेश का बहुत ही खुश नज़र आ रहा है, इससे बहुत ही उत्साहित है। और सारे कर्मचारी एकजुट होकर के अखिलेश यादव का सपोर्ट करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। इसलिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान और किया है कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए कहा है। बिजली ये का भी मुद्दा बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजली वाला जो है दिल्ली में लागू हुआ, इसी पर चल रहा है, तो ये भी बहुत गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। सिंचाई भी मुफ्त करने कहा है, तो ये सारे मुद्दे जनहित के हैं। इसलिए अखिलेश यादव के लिए जो है ये बहुत अच्छा मैटर रहेगा। अखिलेश यादव ने कल एक ऐलान किया है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा अगर उनकी सरकार आती है। तो इस पे क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा कदम है, और किसी ने तो पहल की, और जो मतलब कर्मचारी हैं या कुछ है, भाई लड़के नहीं सहारा बनते हैं जो बुढ़ापे को, तो कम से कम यही एक सहारा रहता। किसी ने पहल की, किसी ने शुरुआत की, अंजाम इसका जो भी हो, वैसे उम्मीद यही है कि होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जब शुरुआत कोई करेगा कुछ तो उसका हल निकलेगा, कुछ होगा। तो बहुत अच्छा कदम है। और क्या कहते हैं, जो भी किसानों के लिए उन्होंने कहा, बिजली के लिए कहा, सब बिल्कुल ठीक कहा है और सही बात है, अच्छा है कदम, इससे सब खुश हैं, ऐसा नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।